कौन है भाई? हम हैं बावरी। बावरी? हमारे घर क्यों आए हो भाई? ना मैं कोई साहूकार हूँ, ना कोई मोटा जमींदार हूँ। मुश्किल से गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरे घर से आपको क्या मिलेगा? भाई घबराओ मत। डरो मत मांगे राम, हम ना तो कोई लुटेरे हैं, ना तुम्हें लूटने आए हैं। लूटने नहीं आए हो? अच्छा, तो मुसाफिर हो। आओ बैठो। पहले क्यों नहीं बताया भाई? खामखा डरा दिया। बैठो बैठो। रात गुजारना चाहते हो तो सराय पास ही है। सराय पास ही है। मेरे घर में तो इतनी खाट भी नहीं जो आसरा देने की बात कहूं। हम यहाँ रात गुजारने नहीं आए, हम तो भूखे हो। लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। रसोई का बंदोबस्त सुबह शाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं। हमें खाना नहीं चाहिए। पानी, प्यास लगी होगी, अभी पिलाता हूं। पानी की तो भगवान घर में मौज रखता है, अभी लाता हूं। भाई ठहरो, कष्ट न उठाओ। अरे भाई, एक बेटी का बोझ तो उठा नहीं सकता, कष्ट कहां उठा पाऊंगा। लो पानी पी। नहीं नहीं, हमें प्यास नहीं है। प्यास नहीं है? भाई तुम्हें रुकना नहीं है, खाना नहीं खाना है, प्यास नहीं है, फिर इतनी रात गए तुम यहां पर क्यों आए हो? हमने यहाँ एक लड़की की रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। भाई बताऊंगा, पहले पानी तो पी लो, वरना पानी का स्वाद भी जाता रहेगा। नहीं नहीं, हमें पानी नहीं पीना है। अभी तक आपने लड़की के रोने का कारण तो बताया नहीं। क्या बताऊं भाई, बदनसीब है। इसके पैदा होने के चंद रोज बाद ही इसकी मां चल बची। भला बाप कहां बच्चों को संभाल पाता है। मुझसे इसकी संभाल में कुछ कमी हुई और इसकी आंखों को ऐसा रोग हो गया जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं। कैसा रोग है भाई, हमें भी बताओ। अरे, आज तक बड़े बूढ़ों से हमने तो यही सुना था कि सूरज का चूंधा लगने से आंखें दुखने लगती, पर यहां तो सब उल्टा है। दिन में तो मेरी बेटी ठीक रहती है और सांझ होते ही आंखों में दर्द शुरू हो जाता है और सूल सी चुभती है। बेचारी सारी रात रोती है, जाने कैसी बीमारी है। जरा अपनी बेटी को इधर तो बुलाओ। क्यों भाई, तुम आंखों के वैद्य हो? अगर हम तुम्हारी बेटी की आंखें ठीक कर दे तो? अगर आप ऐसा कर दें तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की बात बाद में करना, पहले लड़की को बुलाओ। अभी बुलाता। अरे ओ चमकीली, इधर आना बेटी। आजा बेटी, आजा मेरे पास। आजा, बैठ बेटी, बैठ। बैठ जा, अपनी आंखें दिखा। देखो भाई, क्या मेरी बेटी ठीक हो सकती है? हम तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकते हैं, पर क्या भाई? पहले आपको वचन देना होगा। जो हम मांगेंगे आप वही देंगे। भाई, कंगले से मांगने की बात करते हो? कंगला और धनवान धन संपदा से नहीं, दिल से होता है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। दिल तो मेरा गठरी से भी बड़ा है। बापू, मेरा दर्द ठीक हो गया है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी ठीक हो गई? मैं ठीक हो गई बाबू।
शाबाश, जाओ। आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे तो खुशी के मारे कुछ सूझ ही नहीं रहा। आप तो भगवान का रूप हो। अपना वचन पूरा करो, यही तुम्हारा धर्म है। मांगिए, आप क्या चाहते हैं? हम पांचों बावरियों में से 3 भाई हरि सिंह, जीतमल और नथमल हैं। तुम्हें अपने वचन में हमारा मंदिर बनवाना होगा। मंदिर बनवाना होगा? ये तो मेरे लिए असंभव है। लेकिन तुमने तो वचन दिया था। मैंने वचन दिया था और ये भी समझा था कि ये जो कुछ भी मांगेंगे मेरे सामर्थ्य के अनुसार ही मांगेंगे। असमर्थ से उसके सामर्थ्य के अनुसार ही मांगना चाहिए, वरना लेने वाले को भी नुकसान और देने वाले को भी नुकसान। लेकिन मैं वचनहारी नहीं बनना चाहता, इसलिए आप मेरी गर्दन ही काट लीजिए। भाई हरि सिंह, मांगे की बात ठीक है। मांगे राम, यदि तुम समर्थ हो जाओ तो पांचों भाइयों का मंदिर बनवा दूंगा। नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरा ही मंदिर बनवाना है। मुझे मंजूर है। मैं समझ गया, आप तो भगवान के अवतार थे। क्या बात है गुरुदेव, आप अचानक रुक क्यों गए? कोई खास प्रयोजन है क्या? तुमने ठीक समझा सबल सिंह। अभी बतलाता हूँ। केसरमल, जी गुरुदेव। अब तुम इस स्थान पर भैरव को अपनी भक्ति से प्रसन्न करो और 52 भैरव की शक्ति प्राप्त करो। जी गुरुदेव। सबल सिंह को मैं तंत्र मंत्र सिखाने के लिए गोड बंगाला लेकर जाता हूँ। भाई केसरमल, अगर कोई दिक्कत आए तो हमें याद कर लेना और निश्चिंत रहना, किसी बात की चिंता ना करना। आप निश्चिंत रहें भैया। सबल सिंह, अब हम गोड बंगाला पहुंच चुके हैं। आदेश करें गुरुदेव। सबल सिंह, अब तुम माँ काली के मंदिर में जाओ और वहां माँ की उपासना करो। उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ आना, तभी मैं तुम्हें तंत्र मंत्र शिक्षा से परिपूर्ण करूँगा। जो आज्ञा गुरुदेव। और मैं अपना धुना इधर ही लगाता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। भाई जीतमल, नथमल, लगता है हम मूर्थल नगरी आ गए हैं। सत्य कहते हो भाई, मूर्थल नगरी का तो सारा नजारा ही बदल गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, चकाचौंध है, हर आदमी खुश नजर आ रहा है। यहाँ तो हर ओर मंगल गान हो रहे हैं। आपकी कृपा है सब कुछ ये। सत्य कहते हो भाई, सब बड़े भाई की कृपा है। मुझे लगता है कि
बड़े भैया की कृपा से अब तो मांगे राम भी धनवान हो चुका होगा। हाँ भाई हाँ। हाँ हाँ भाई, कहीं ऐसा ना हो पैसे की चकाचौंध ने मांगे राम की बुद्धि को हर लिया हो। ठीक कहते हो भाई, जर जोरू और जमीन इंसान को बना देती है बुद्धिहीन। तुम ठीक कहते हो भाई। आओ चलो चलकर देखते हैं। चलो।